पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंपियन जो था वो यहाँ पर सीमा फैंग के पास आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद सीमा फैंग उसको देखकर हैरान रह जाता है कि तू बचा तो बचा कैसे। मुझे तो लगा था कि सेक्रेट रैम के अंदर जाकर मर गया, लेकिन चैंपियन को वहां पर जाकर कुछ नहीं हुआ था। वो आराम से वहां से बाहर निकल कर आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो सीमा फैंग की वाट लगाना शुरू कर देता है। लेकिन तब वहाँ पर सीमा फैंग का मास्टर आ जाता है जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था और वो डिवाइन रैम पे होता है। यहाँ पर आने के बाद वो चैंपियन के ऊपर अटैक करने लग गया था। चैंपियन उसको देखकर हैरान रह जाता है कि मानना पड़ेगा बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर के पास लाइफ और डेथ की पावर थी, तो उसके जरिए वो यहाँ पर चैंपियन के ऊपर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करने की कोशिश करा था, लेकिन चैंपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है और मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था, जिस वजह से मास्टर की भी जान जाती है और चैंपियन सीमा फैंग की भी वाट लगाते थे। दोनों के दोनों को उसने जान ले ली थी और अब यहाँ पर सेक्ट के ऊपर जो खतरा मंडला रहा था वो खत्म हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चन्नान को देखते हैं और यूए जब यहाँ पर चैंपियन के चुंगल से भागने की कोशिश करी थी तो चन्नान ही आकर उसको पकड़ लेता और उससे कहता है कि बहुत भागने की कोशिश कर रही है, तुम नहीं भाग पाओगी जब तक कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो ये देखकर यूए जो थी वो यहाँ पर चन्नान से कहने लग जाती कि चन्नान अपनी औकात मत भूल, तू पहले यहाँ पर मेरे जूते उठाने का काम करता था, तेरे पास कुछ पावर नहीं थी, तेरी कोई औकात नहीं थी। जब मैंने तेरी फैमिली के ऊपर अटैक किया था ना तो तुझे मैंने अपना गुलाम बना कर रखा था और आज तू यहाँ पर उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती थी। चन्नान भी अपनी पावर को यूज करता और अपनी स्पिरिट को समन करते हुए बहुत मारता है उस यूयर को। यूयर की हालत खराब हो चुकी थी, वो यकीन नहीं कर पाती कि ये चन्नान इतना स्ट्रॉन्ग हो कैसे गया। पहले जब मुलाकात हुई थी तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अभी अचानक में इतना ज्यादा पावरफुल ये कैसे बन गया। तब वहाँ पर चैंपियन भी आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो यूयर से कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरे कजन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा। मेरे से तो बचकर भाग रही थी और मेरे कजन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, तुम बचोगे नहीं। यूयर जो थी वो चैंपियन से कहना चाहती है कि चैंपियन देखो, हम दोनों एक ही फैमिली से आते ना, तुम भी चैन फैमिली से आते हो, मैं भी चैन फैमिली से आती हूँ, मैं तुमसे ऐसी कोई खास दुश्मनी करती नहीं हो तो तुम मेरी जान मत लो, मुझे बख्श दो। लेकिन ये बातें करते करते वो पीछे से अटैक तैयार करी थी ताकि अचानक में चैंपियन के ऊपर मार कर उसकी जान ले सके। लेकिन कुछ करने से पहले चैंपियन अपनी स्वॉर्ड चलाता है और गर्दन उड़ा कर रख देता है वो यूयर की। उसकी भी वो जान ले चुका था कि भाड़ में जा, तू भी मर जा। इसके बाद चैंपियन से मिलने के लिए वो लोग भी आते हैं जिन लोगों ने उनका साथ दिया, चैंपियन का साथ दिया इन सारे के सारे दुश्मनों से मुकाबला करने में और जान बचाने में। तो चैंपियन उन लोगों का शुक्रिया करता है कि इस सफर में आप लोगों ने बहुत ज्यादा हमारा साथ दिया है, मैं आपका ये एहसान नहीं भुला सकता। तो वो लोग कहते कि एहसान भुलाने की कोई जरूरत नहीं, जब तुम्हें टाइम मिल जाए ना तो हमारे घर पर आ जाना, हम साथ में बैठकर चाय पी लेंगे। ये सबसे बहुत जरूरी काम हो जाएगा तुम्हारे लिए, जो हमने तुम्हारे लिए किया है उसका एहसान चुकाने के लिए। तो टाइम मिले तो जरूर ना हमसे मिलने के लिए। जिस पर चैंपियन भी कहता कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद चैंपियन अपने सेक्ट के अंदर आकर पहुंच चुका था। इसके बाद चैंपियन जो था वो अपने इसी हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट जो था ना, उसके जितने भी मास्टर वगैरह थे, जो लोग खुशी खुशी उस सीमा फैंग का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, उनके पास आता है और उनको यहाँ पर उसने ट्रैप करके रखा हुआ था। चैंपियन उन लोगों से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर ट्रैप क्यों किया, क्योंकि तुम यहाँ पर बिंदास और सीमा फैंग का साथ दे रहे थे, जबकि तुमको पता था कि वो सीमा फैंग किस तरह की हरकत कर रहा है, वो किस रास्ते पे ले जा रहा है हमारे सेक्ट को। बस सीमा फैंग ने हमारे बाकी के पुराने मास्टर को ट्रैप कर लिया, कितने सारे डिसेबल की जान ले ली, लेकिन तब भी तुम लोगों ने एक सवाल उठाया सीमा फैंग के खिलाफ। तुमने उसके ऊपर सवाल उठाना तो छोड़ो, बल्कि उसके साथ देने के लिए तैयार हो गए। खुशी खुशी अपने ही सेक्ट को तुम लोगों ने धोखा दिया, तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ट्रैप करके रखा और अब मैं यहाँ पर तुम्हें आराम आराम से मारूंगा। वो एक ही अटैक करने के बाद जितने भी मास्टर वगैरह को यहाँ पर उसने रखा हुआ था, किसी के हाथ किसी के पैर तोड़ देता है। मास्टर की हालत खराब हो गई थी। वो चैंपियन से कहना चाहते कि देखो चैंपियन, हमसे गलती हो गई, हमने सीमा फैंग का सिर्फ इसलिए साथ दिया था क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके पास जितनी पावर थी ना सेक्ट में किसी और के पास नहीं थी, और अगर हम उसका साथ नहीं देते तो हमारा भी वही हाल होता जो कि बाकी मास्टर को वहां में भी ट्रैप करके रखा जाता और हमें टॉर्चर किया जाता। तो उसी से बचने के लिए हमने मजबूरी में आकर उस सीमा फैंग का साथ दिया। अब तुम ही बताओ, जान बचाने के लिए अगर किसी दुश्मन का साथ देना पड़े क्या ये गलत बात है? हमने यही काम तो किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, तो तुम हमारी जान मत लो, हमें बख्श दो। वैसे भी हम यहाँ पर इस सेक्ट के काफी जाने माने मास्टर हैं और तुम सिर्फ एक जूनियर हो हमारे सामने, तो तुम हमारी जान नहीं लग सकते। एक जूनियर एक मास्टर को कैसे मार सकता है? तो चैंपियन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। बाहर का जो बंदा खड़ा था सीमा फैंग और उसका मास्टर, क्या वो लोग कोई मामूली इंसान थे? वो लोग तो मास्टर ही थे ना यहाँ के, तो मैंने उसको तो बड़े आराम से मार डाला, तो तुमको क्यों नहीं मार सकता? चाहो तो उनसे भी बुरी मौत दे सकता हूँ मैं तुम्हें, बस बताओ कैसा मरना चाहते हो? क्योंकि तुम लोगों की हमारे इस सेक्ट के अंदर 0% वैल्यू है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस सेक्ट के अंदर। और अभी जिस एटीट्यूड के साथ तुमने मुझे जवाब दिया है ना, ये जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तो फिर भी सोच रहा था कि तुम्हारी जान बख्श दो, किसी छोटे मोटे काम के लिए तुमको रख लो, लेकिन अब तुम्हारा इस जवाब को सुनकर मुझे समझ आ चुका है कि आगे चलकर तुम फिर से धोखा देने के बारे में जरूर कोशिश करोगे। और मास्टर जब यहाँ पर चैंपियन के सामने भीख मांग रहे थे कि चैंपियन प्लीज हमारी जान बख्श दो, हम तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे, तुम हमारी जान मत लो, तो चैंपियन उनके ना एक खास तरह की पिल देता है। 3 मास्टर यहाँ पर मौजूद थे, 3 को वो चैंपियन एक खास तरह की पिल दिया था। ये कंट्रोलिंग पिल होती है, मतलब उनकी जान का कंट्रोल चैंपियन के हाथों में रहेगा। चैंपियन उनसे कहते कि ये पिल खाओ, ये पॉइजन हार्ट पिल है, अगर तुमने फ्यूचर में कभी भी मेरे साथ धोखेबाजी करने की कोशिश की, उसी पल में तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें इस काम के लिए लगा रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ और तुम आराम से यहाँ पर रहकर डिसेबल वगैरह को ट्रेनिंग दोगे। जितने भी नए डिसेबल आते हैं, जितने भी पुराने डिसेबल है ना, उन सभी को तुम ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दोगे, उन सभी को स्ट्रॉन्ग बनाने के काम करोगे। अगर तुमने इसमें कुछ भी धोखेबाजी करने की कोशिश की या कभी भी कुछ ऐसा किया जिससे इस सेट को नुकसान पहुंच सकता है या फिर डिसेबल को नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हारी जान का जो कंट्रोल है ना, उसका जो रिमोट है मेरे हाथों में, जो कि यही पिल है। मैं जिस टाइम चाहूँ ना उस टाइम इस पिल को डिस्ट्रॉय करूंगा और उसी पल तुम्हारी जान चली जाएगी। तो इसलिए मैंने तुमसे कहा कि अगर अपनी जान को बिना मतलब के नहीं गंवाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, आराम से एल्डर की तरह रहो और डिसेबल को ट्रेनिंग दो। तो मास्टर लोग जो थे वो यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहते हैं कि चैंपियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी जान बख्शने के लिए और हमें एक और मौका देने के लिए। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें भी कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो पिल को खा लेते हैं और यहाँ पर अपना काम शुरू कर चुके थे। वो सोच भी नहीं सकते कभी भी धोखा देने के बारे में चैंपियन ये सेक्ट को। तभी वहां से पर मास्टर और इविल किंग दोनों आकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो लोग चैंपियन से कहने लगे थे कि देखो हमारा चैंपियन कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है, उसने कितना बड़ा कारनामा करके दिखा था। आज ये पूरा का पूरा सेक्ट बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता उस सीमा फैंक के हाथों, लेकिन इस सेक्ट को अकेले बचाने वाला इंसान यहाँ पर अगर पहुंच चुका है। चैंपियन हमने तुम्हारे पर बिल्कुल सही भरोसा किया था कि तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हो। तो चैंपियन ये मास्टर और इविल किंग से कहना चाहते हैं कि आप तो मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। मैं इतनी भी ज्यादा तारीफ के लायक नहीं हूँ जितना कि आप मुझे तारीफ कर रहे हैं। आपने मेरी तारीफ की सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सेक्ट लीडर जो थे वो यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहते हैं कि चैंपियन देखो मुझे लगता ना कि मैं अब बूढ़ा हो चुका और मेरे होते हुए भी इतने बड़े कारनामे हो गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं क्या कह रहा था कि मैं तुम्हें एक छोटी सी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि वो जिम्मेदारी तुम हैंडल करोगे। मैं ये जो हमारा हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट है ना तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ का नया सेक्ट लीडर बनाना चाहता हूँ। तुम यहाँ के होगे लीडर। क्या तुम ये बनना चाहते हो? ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इसको तुम एक्सेप्ट कर लो। आज से ये सेक्ट तुम्हारा है, तुम्हारे ये हुक्म चलेंगे यहाँ पर। तो चैंपियन कहते कि अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं हैंडल नहीं कर सकता। मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। मैं शायद यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रह भी नहीं पाऊंगा। तो सेक्ट लीडर बनना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि त्यान जी जो है ना वो इसका बेहतर अब ऑप्शन है। उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ का सेक्ट लीडर बनने के लिए। वो भी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाल लेगा। तो मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम खुद जाकर उसको मनाओ कि वो सेक्ट लीडर बनने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जैसे चैंपियन आता है ना त्यान जी के पास, त्यान जी खुद यहाँ पर कहना चाहते हैं चैंपियन से कि चैंपियन देखो, लोगों का सपोर्ट हासिल करने में, लोगों की हिम्मत बढ़ाने में, लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाने में और सब कुछ तुम्हारे अंदर जो है ना मेरे से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। और एक सेक्ट लीडर को ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि इंसान तुम हो। तो मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे सामने सबमिट करता हूँ। मैं खुद तुम्हारे अंडर में काम करना चाहता हूँ। मैं लीडर नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें खुद अपना लीडर एक्सेप्ट करता हूँ। आज से हमारे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का जो सेक्ट लीडर होगा वो चैंपियन तुम ही होगे। मैं तो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल परफेक्ट जमती है। पूरा का पूरा जो सेक्ट था वो चैंपियन के सामने झुककर कहना चाहता है कि हम सब तुम्हें अपना सेक्ट लीडर मानते हैं। हमारी इस रिक्वेस्ट को पूरा करो और आज से सेक्ट लीडर की पोजीशन पे बैठ जाओ। तुम ही हो जो हमारे सेक्ट को बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हो। चैंपियन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि यार अब मैं क्या करूं। इतने लोगों ने मुझे भरोसा किया, अगर मैं यहाँ पर ना कहता ना तो सबका दिल टूट जाएगा। उनको बुरा लग जाएगा कि मैंने उनके इन सम्मान को रिस्पेक्ट नहीं दी और मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मास्टर जो थे, जो पुराने वाले सेक्ट लीडर, वो चैंपियन से कहते कि देखो हमें पता है कि तुम्हारा सफर बहुत लंबा है, तुम बहुत आगे जाना चाहते हो। हम उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तुम्हें जहाँ जाना होगा, जो करना होगा तुम बिंदास कर सकते हो। तुम्हें जरूरत भी नहीं कि तुम हमेशा इसी सेक्ट के अंदर खड़े रहो। तुम्हें जो करना है तुम बिंदास कर सकते हो। बस हमारे लिए एक खुशी की बात ये होगी कि तुम्हारे जैसा इतना स्ट्रॉन्ग बंदा हमारा सेक्ट लीडर है। हम बस यही चाहते हैं। तो ये सुनकर चैंपियन कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ यहाँ का सेक्ट लीडर बनने के लिए। मैं आप लोगों के जो ट्रस्ट है उसके ऊपर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कभी भी धोखा नहीं देने वाला और जो आपने उम्मीद लगाई है ना मुझसे, मैं वो सारी की सारी उम्मीदों को पूरा करूंगा। फाइनली बन चुका था चैंपियन एक सेक्ट लीडर। वो भी बन गया एक सेक्ट का सेक्ट लीडर, जो कि बहुत ही कमाल की बात थी। वांगलिंग भी तो सेक्ट लीडर है और वो सारे के सारे काम करता है ना, तो अब उसी तरह से चैंपियन भी होने वाला था। वो भी सेक्ट लीडर रहेगा, वो अपने सारे के सारे काम आराम से कर सकता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बनना, आगे के सफर पे जाना। चैंपियन आगे ये भी कहता है कि अगर मैं कहीं चला जाऊं या फिर मेरे पर कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाए ना, तो मैं अपना वो काम भी करूंगा और मेरी गैर मौजूदगी में जो यहाँ का सेक्ट लीडर बनेगा, सारी जिम्मेदारियों को उठाएगा ना, वो होगा त्यान जी। तुम उसको सेकंड सेक्ट लीडर समझ सकते हो कि मेरे बाद वही होगा जो सारी जिम्मेदारियों को हैंडल करेगा। तो ये सुनने के बाद त्यान जी जो था वो भी कहना चाहता है कि ठीक है सेक्ट लीडर, जैसा आप कहें, जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको अपना सेक्ट लीडर माना है तो आपकी सारी बात भी मानूंगा मैं। सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि उनको उनका नया सेक्ट लीडर जो मिला है वो भी चैंपियन जैसा बंदा, जो कि इतना ज्यादा कमाल का, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कौन ही खुश नहीं होगा। वैसे भी आज सेक्ट की पूरी वाट लगने वाली थी, लेकिन चैंपियन ने आकर उनको बचाया, उस सेक्ट को एक नई जिंदगी दी है। तो ये सेक्ट उसी का होता ही और यहाँ पर उसी का हक बनता है। तो चैंपियन ने ये हक बिल्कुल शौक से कबूल किया। तो इसके बाद चैंपियन जो था वो अपने दोस्तों को लेकर अपने उसी तियानफू एम्पायर की ओर बढ़ना शुरू करता है, जहाँ पर उसका पुराना वाला घर है, जहाँ पर वो बड़ा था। जब वो जा रहा था तो वहाँ पर मुजिन भी आकर पहुंच जाती है और वो उससे कहना चाहती है कि सेक्ट लीडर, तुम्हें पता है मास्टर ने मुझे क्या ऑर्डर दिया है? मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, ताकि तुम जहाँ पर भी जाओ ना, तुम्हारे पर कोई खतरा ना आए। तो मैं तुम्हारे एक पर्सनल गार्ड की तरह हूँ। मेरे पर यही जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी परेशानियों को खत्म करने की कोशिश करूँ। तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ इस सफर पे जाने वाली हूँ। तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। चैंपियन परेशान हो जाता है कि यार तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, मैं सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल कर सकता हूँ, तुम बिना मतलब कि इस परेशानी में पड़ रही है। तो ये कहने के बाद मुजिन
और चैंपियन जितने भी लोग थे ना वो वहाँ से उस तियानफू एम्पायर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे वो लोग यहाँ से गए थे, मास्टर और इविल किंग जो थे वो थोड़े से टेंशन में आ जाते कि मुझे तो यहाँ से चली गई है, लेकिन तियानजी जो है ना वो मुजिन का दीवाना है, जब वो चली गई रहेगी तो उसको तो कितना बुरा लगेगा, वो उसको कितना ज्यादा पसंद करता है, तो उसको बुरा ना लग जाए, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। लेकिन तब वहां पर तियानजी आकर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद मास्टर और इविल किंग से कहने लग गया था कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मुजिन चली गई है चैन तियान के साथ, और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो फीलिंग है मुजिन की मेरे को लेकर और जो फीलिंग है उसकी चैन तियान को लेकर ना वो काफी ज्यादा है। मतलब हो सकता है कि मुजिन जितना मैं उसको चाहता हूँ उतना वो मुझे ना पसंद करती है, वो चैन तियान को मुझसे ज्यादा पसंद करती है, इसलिए आपने यहाँ पर उसको ऑर्डर नहीं दिया चैन तियान के साथ जाने के लिए, लेकिन तब भी वो चैन तियान के साथ गई है, ये कहते हुए कि ये आपका ऑर्डर था जबकि आपका ऑर्डर ये नहीं था। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस प्यार के मामले में किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा। अगर मुझे नहीं पसंद करती है सेक्ट मास्टर यानी कि चैन तियान को पसंद करती है तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको पसंद करे, अगर जिसमें वो खुश है उसकी खुशी में मेरी खुशी है। तो आप मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मेरे अंदर से कोई भी गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा खास करके मतलब यही था कि मैं मुजिन को हर खतरों से प्रोटेक्ट करूँ और मैं यही काम करने में लगा हुआ था। अगर मुजिन चैन तियान के साथ भी रहकर प्रोटेक्ट रहती है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर कभी उसके ऊपर आँच आती है तो मैं भी चला जाऊंगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा चैन तियान के साथ अगर वो रहती है तो, बल्कि मुझे खुशी होगी कि चलो चैन तियान के साथ तो वो रह रही है, इसलिए आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये देखने के बाद इविल किंग और सेक्रेटरी जो पुराने वाले थे वो कहने लग जाते हैं कि मुझे तो बहुत अफसोस होता है तियान जी के लिए, बंदा बहुत ज्यादा कमाल का, बहुत ही शांत बंदा है, उसको किसी और चीज से मतलब नहीं है, एकदम भोले दिल का बंदा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, उसके नसीब में कुछ ऐसा ही लिखा था तो हम उसको बदल भी तो नहीं सकते ना ही हम मुजिन के ऊपर फोर्स कर सकते हैं कि वो इस तियान जी के साथ ही रहे। तो इविल किंग कहने लग जाता है कि बात तो तुम्हारी सही है, वैसे अब मैं जा रहा हूँ वापस इस सेक्लूशन के अंदर, वापस जाकर अपनी कल्टीवेशन करूंगा और खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें भी अगर सेक्लूशन में जाना है या बाकी के काम करना है तो तुम अपने काम निपटा सकते हो, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल जा रहा है ना आगे वाला जो टाइम आएगा ना वो हमारे इस सेक्ट के लिए और ज्यादा मुश्किल भरा होगा और भी ज्यादा बड़े बड़े खतरे आ सकते हैं हमारे ऊपर। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि आगे वाले जो खतरे होंगे आगे के उन सभी से हम मुकाबला कर सकें। जैसे सिचुएशन इस बार हो गई थी अगली बार वैसा ना हो। तो पुराने सेक्रेटरी भी कहना चाहते हैं कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, हमारे पास काफी सारी पिल और डिवाइन एसेंस हो चुके हैं जिनके जरिए मैं अपना डिवाइन रन ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। एक बार मैंने डिवाइन रन ब्रेक थ्रू कर लिया तो हमारे सेट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा साथ दे पाऊंगा। तो मेरा टारगेट तो यही है कि मैं अपना डिवाइन रन जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सकूं। तो क्या मास्टर यहाँ पर डिवाइन रन ब्रेक थ्रू कर पाएंगे? ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।